टायर स्कैंडल की असल कहानी बोल ने पता लगा ली। आतिफ जमान ने गोल्डन की टाइप स्कीम के जरिए लोगों को रागिब किया। आतिफ जमान 2015 तक नेक्सन टायर कंपनी का रिकवरी अफसर था। नेक्सन कंपनी में आतिफ जमान की तनख्वाह 15,000 रुपए माहाना थी। कराची की मुख्तलिफ दुकानों से रिकवरी के 8 लाख आतिफ डकार गया। कंपनी के प्रेशर पर रकम की अदायगी के लिए करीबी दोस्त को बिजनेस का झांसा दे दिया और इंटरप्राइजेस के नाम से SECP में कंपनी रजिस्टर कराई गई। जैद इंटरप्राइजेस की इन्फिनिटी ग्रुप का कयाम अमल में लाया गया, जबकि इन्फिनिटी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 7 से ज्यादा अफराद शामिल थे। मुरीद अब्बास कत्ल के एनी शाहिद उमर रेहान को चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया। उमर रेहान ने भी 1.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी थी। हुमायूं नामी शख्स के जरिए मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को ट्रैप किया गया। 15% माहाना मुनाफे ने तनख्वाहदार तबके को तेजी से इस जानिब रागिब किया। मरकजी इन्वेस्टर्स की तादाद 25 तक जा पहुंची। छोटे इन्वेस्टर्स की तादाद सैकड़ों में है। यासिर खान की जानिब से 54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई। अयाज शौकत और उसकी अहलिया सदफ की जानिब से 17 करोड़ की सरमायाकारी की गई। निजी टीवी के एंकर फवाद जैदी ने 3.5 करोड़ की सरमायाकारी कर रखी थी। रिटायर्ड सरकारी अफसर ने 1 करोड़ 20 लाख की सरमायाकारी की थी। हुमायूं असल कमीशन में से अपना हिस्सा रख कर देने लगा था, जिस पर झगड़ा बढ़ा। 5 जुलाई को आतिफ जमान के भाई ने उसके मुबज्जना लापता होने का बताया। आतिफ जमान का नंबर बलूचिस्तान के इलाके हब में बंद हुआ था। 6 जुलाई को आतिफ की जानिब से एबटाबाद में मौजूदगी की इत्तला दी गई। कराची वापसी पर आतिफ ने इन्वेस्टर्स को 20 करोड़ पकड़े जाने का बताया। आतिफ के मशकूक बयानात पर सरमायाकारों ने रकम वापस लेने पर जोर देना शुरू किया। आतिफ जमान ने अपने भाई अदनान को बतौर ड्राइवर जाहिर कर रखा था। इसी बारे में मजीद डिटेल जानते हैं। शुएब बर्नी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ जमान का अब इस सिलसिले में क्या कहना है, उसकी हालत कैसी है, शुएब बर्नी से जानते हैं। शुएब बताइएगा, आतिफ जमान का तफसीली बयान सामने आ चुका है, अब वाकया किस जानिब जा रहा है? जी देखें, जो 5 रुकनी तहकीकाती पुलिस की कमेटी है, उसके अरकान में SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन तारिक धारी, जो SSP साउथ शिराज नज़ीर, इसके साथ DSP आमिर हमीद और जो पुलिस की तफ्तीशी टीम के अरकान हैं, उन्होंने मुलजिम, जो गिरफ्तार मुलजिम है आतिफ जमान, इसका बाकायदा तौर पे जो फॉर्मल स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड कर लिया है। मुलजिम बिल्कुल अपने होश व हवास में था, उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। बोल न्यूज़ के नाजरीन वो मंज़र भी देख सकते हैं कि मुलजिम बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। इससे पहले जो उसका 2 मरतबा स्टेटमेंट हुआ था वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त गुनूदगी में था और उस वक्त नॉर्मल नहीं था। तहम जो आज तीसरी मरतबा पुलिस ने इसका स्टेटमेंट लिया है, ये मुकम्मल तौर पर होश व हवास में था, बाकायदा तौर पर वो बिल्कुल होश में था और वो बातचीत सही कर रहा था और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका बयान कलमबंद कर लिया है। मुलजिम ने अपने पुलिस को दिए गए एतराफ़ी बयान में मुरीद अब्बास, जो कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन थे, और उनके बिज़नेस पार्टनर खिज़र हयात, उन दोनों के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम का ये भी कहना था कि उसने 5 लोगों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रखी थी और 2 अफराद, जिनमें मुरीद अब्बास और खिज़र हयात हैं, इनको मौत के घाट उतारा गया था। मज़ीद 3 अफराद को वो मौत के घाट नहीं उतार सका। वाज़े रहे उसने 50 गोलियाँ ली थीं, उनमें से 39 गोलियाँ चल नहीं सकीं और 11 गोलियाँ चलीं, जिनमें से 4 गोलियाँ मुरीद अब्बास को और 2 खिज़र हयात को लगीं और बाकी 1 गोली उसने अपने आप को मारी। 4 गोलियाँ किसी को नहीं लगीं और वो इधर उधर फायर हुई। पुलिस का ये भी कहना है तफ्तीशकारों का कि इसने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं और ख़ास कर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता ऐसे लोगों की तादाद मुतअद्दिद है जिनकी बहुत जल्द लिस्ट सामने आने वाली है, जिन्होंने इस कारोबार में सरमायाकारी की हुई थी। वाज़े रहे कि इस कारोबार में मुलव्वस मुलजमान का जो ताल्लुक़ है सरमायाकारों का, सिर्फ कराची शहर से नहीं है, पंजाब से भी लोगों के पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं और बड़ी तादाद में सरमायाकारी इस कारोबार में हुई हुई थी। यानी पुलिस ये कहती है कि 50 करोड़ रुपए तो SSP तारिक धारी जो ने ओन करा है कि अब तक उनके पास शवाहिद सामने आए हैं कि 50 करोड़ रुपए, लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 2.25 अरब रुपए की रकम है जो कि इन्वेस्ट की गई है और बुनियादी तौर पे कोई ग्राउंड पे कारोबार मौजूद नहीं था। कोई बुनियादी तौर पे कोई दफ्तर ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई ऑफिस हो और कारोबार हो। ये इस तरह से करते थे कि एक इन्वेस्टर का पैसा लिया, दूसरे इन्वेस्टर को मंथली बेसिस पर उसका प्रॉफिट दे दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दे दिया। ठीक है शुएब बर्नी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल करने का। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।